दिया है तो कहा जाता है लालू यादव। 1990 में बिहपुर में विधानसभा में जो है ब्रह्मदेव मंडल का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, जो पढ़े लिखे जो इतिहास पढ़ा होगा। मेरा नाम महेशचंद्र मंडल है। सर, आपके पिताजी बिहपुर में 10 साल विधायक रहे हैं और कुछ दिन मंत्री भी, गन्ना मंत्री रहे। थोड़ा सा अपने पिताजी के बारे में हमको इतिहास जानना चाहते हैं। 6 मार्च 2000 में एक्सपायर किए और 7 मार्च में मंत्रिमंडल का गठन हुआ। तो सारे पद वो साथ लेकर के गए। हल्की फल्की पार्टी थी, उसी से उम्मीदवार बने और यहाँ के तमाम जनता घर बैठ जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। बस राजद से मतलब है। राजद से मतलब है। तो राजद की सीट जो है जिस पार्टी के साथ हैं, जब से हैं, अब टिकट नहीं भी देता तो अपना जीत हासिल करता। लेकिन स्थिति तो अभी वो है न। यहाँ भूमिहार के बाद मंडले है दूसरे नंबर पर। उसके बाद 25-20 के संख्या में ज्यादा और मोहम्मदन है और बैकवर्ड कौम के लोग जो आज राजद पार्टी के साथ खड़ा उतरता है। तो ऐसा हम ये क्लियर करना चाहते हैं दा कि बिहपुर में किस जाति के अगर टिकट दिया जाए, वैसे भूमिहार समाज से भी अभी प्रत्याशी के तौर पे लोग बिहपुर में घूम रहे हैं, दे सकता है। सुनिए, भूमिहार समाज से किसी को भी टिकट मिलता है तो सामंत विचारी लोग हैं वो लोग, और प्रधानमंत्री के नज़दीक सब वही लोग बैठे हुए। जब भी भूमिहार जाति के वोट करेंगे, सरेंद्र इंजीनियर को करेंगे। सब अपने अपने समाज को वोट देने का कोशिश करते हैं, देते भी है। उसमें हर एक नई सोच नहीं। बिहार में जो है अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन आज मैं जिस शख्स के पीछे आगे में बैठा हूँ, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। उस जमाने के लोग हैं जब लालू जी के 1990 की जब कहानी लोगों से हम जब पूछते हैं तो कहा जाता है कि वो गरीबों का मसीहा था। जो बोल नहीं पाते थे उनको बोलने का आवाज़ दिया है। लोग पूछते हैं कि सबसे मेन चीज़ क्या है मनुष्य के लिए, तो कहा जाता है स्वर्ण। और वो स्वर्ण किसने दिया है तो कहा जाता है लालू यादव। 1990 में बिहपुर में विधानसभा में जो है ब्रह्मदेव मंडल का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, जो पढ़े लिखे जो इतिहास पढ़ा होगा। जब मैं भी ब्रह्मदेव मंडल जी के बारे में जब पढ़ रहा था तो एक ऐसे व्यक्ति थे जो उस ज़माने में जब लोग किसी बड़े गांव में गुजरते थे तो चप्पल खोल के गांव में गुजरना पड़ता था। और उस टाइम ब्रह्मदेव मंडल जी ने उन लोगों के घर में जाकर और उन लोगों से कहा कि आप लड़ना सीखिए। और ब्रह्मदेव मंडल में एक समाज में लोगों को लड़ना सिखाया और बोलना सिखाया। और उन्हीं के पुत्र जो है महेश मंडल जी। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अब इन लोगों से भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा। सर, कैसे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेशचंद्र मंडल है। सर, आपके पिताजी बिहपुर में 10 साल विधायक रहे हैं और कुछ दिन मंत्री भी, गन्ना मंत्री रहे। थोड़ा सा अपने पिताजी के बारे में हमको इतिहास जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, हमारे बाबूजी जब से देश आज़ाद हुआ एक टर्म कोई मुखिया बना था हमारे परिवार से, दौमी बाबू। उनके बाद जो मुखिया बने, मरने दिन तक मुखिया, उप प्रमुख, विधायक और मंत्री का पद लेकर के साथ में गए हैं। का है कि 2000 ईस्वी में जो बाबूजी मरे, 6 मार्च 2000 में एक्सपायर किए और 7 मार्च में मंत्रिमंडल का गठन हुआ। तो सारे पद वो साथ लेकर के गए हैं और राजनीतिक में उतने दिन से आज दिन तक सक्रिय रहे। अब मरते दम तक अब राजनीतिक में सक्रिय रहे। उनकी भूमिका है 80 में चुनाव लड़े, 17,000 वोट से राजेंद्र शर्मा से हार गए। उस समय कांग्रेस के विधायक राजेंद्र शर्मा थे। 85 में फिर बलभद्र चौधरी वहाँ से चुनाव लड़े बिहपुर से, उसमें बलभद्र राव 1700 वोट से हार गए। 90 के दशक में टिकट के दौर में गए तो सामंत शाही लोगों ने उन्हें कहा कि वो तो भूमिहार बाहुल क्षेत्र है, जिसमें कैलाश जी का नाम मुझे मालूम है, कैलाशपति मिश्रा का नाम मुझे मालूम है। विपक्ष में था वो बीजेपी के लोग थे। उन्होंने
अपने जाति में, भूमिहार जाति में टिकट देने का काम किया। उसी पर बाबूजी आकर के अपने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में एक जेपी जनता, उस समय हल्की फल्की पार्टी थी, उसी से उम्मीदवार बने और यहाँ के तमाम जनता उनके साथ रहने के वजह से वो 90 में चुनाव जीता। उसके बाद फिर लालू जी का समय आया, अपना मुख्यमंत्री बनने का समय आया, तो उसमें बाबूजी बढ़ चढ़ करके भाग लिए। मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया गया सर? उसमें मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किए 3 लोग थे जेपी जनता से, जिसमें उस पार्टी के नेता बाबूजी को ही माने थे, ब्रह्मदेव मंडल को ही माने थे। तीनों लोग, तीनों आदमी लालू जी को सपोर्ट किए। साथ साथ ज्ञानेश्वर राव से भी सहयोग करवाए, जिसमें कि लालू जी मुख्यमंत्री बन सके। और बताइए, उस टाइम मंत्री भी बने, विधायक भी रहे। आपके बाबूजी कितने में ख़त्म हुए, डेट हुआ? 6 मार्च 2000 में इसका डेट हो गया। उसके बाद जो है आप लोग भी राजनीति में सक्रिय ही रहे? एकदम रहे। आपकी पत्नी भी कुछ दिन जिला परिषद रहे थे? रही 2011 में। तो कैसा कार्यकाल रहा था? 5 साल हम लोग जिला परिषद रहे। आप लोगों के बीच जाइए और पूछिए उनका क्या क्रियाकलाप रहा है। ईमानदारी से काम किए। फिर ये 11 पंचायत का प्रखंड है, जिसमें भूमिहार बाबा जी भी कुछ हमारे ताकत में आ जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ 2 पंचायत हैं, उसमें रखिए कि 7-8 वोटर हैं, वो भी मिला जो करा करके 6-7 हज़ार है। तभी का जो दौर है, बहुत सी सारी बातें हैं, इधर उधर देश दर पार्टी से। अच्छा दादा, आप जो है आपके पिताजी को 1990 में लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया। लालू यादव के परिवारों का आपके पिताजी के कुछ विरासत याद है कि भूल गए? अब देखिए, लालू चाचा जो तो अभी उनका उम्र वैसा हो गया है, उस उम्र में कोई भी भूल भाल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भेंट किए, इशारे से उन्होंने बोला कि हम जान रहे हैं। उम्मीद तो है कि वो भी हमें जान रहे हैं। कभी इधर मुलाकात आप लालू जी से मिले? 2 बार मिले हैं। कुछ बातचीत हुआ था? बात कर नहीं पाते हैं, इशारे से गप कर लेते हैं। इशारे से मतलब उनको समझा दिया जाता है। अच्छा, अभी बिहपुर विधानसभा में चुनाव होने वाला है। राजद की सीट जो है, पहले यहाँ बुलो मंडल जी आए हुए थे। जी हाँ। तो उसके बाद जो है बुलो मंडल कुछ कारण से जो है अब वो जदयू में चले गए। जहाँ चले जाए, जदयू में जाए, बीजेपी में जाए, कहीं जाए या घर बैठ जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं, बस राजद से मतलब है। राजद से मतलब है। तो राजद की सीट जो है, जिस पार्टी के साथ हैं, जब से हैं अब तक हैं। बुलाओ भी थे तो थे, अजीत शर्मा भी आए, हम लोग जहाँ तक हुआ सहयोग किए। कुछ कारण है, जाति फैक्टर बिहार में ज़्यादा लाभ करता है, जहाँ तक हम लोग सहयोग कर सके किए। बात रही उन्हीं के जात, उनको वोट नहीं दिए, काहे कि लालू यादव के साथ रह जाएंगे। वो लालटेन और हाथ पर तो बटन उसका जाता न है, उस जाति का। हम लोग उसमें क्या करें? हम लोगों को जहाँ तक वह सहयोग किए। अब उनके बरादरी के लोग उनको वोट नहीं दे तो उसका भागी तो हम लोग ना है, बैकवर्ड तो ना है। बिहपुर विधानसभा में जो है जाति को अगर भूमिहार, यादव और मंडल, ये जो है किसी भी उम्मीदवार को हराने में मदद कर सकता है। एक पार्टी का जो मूवमेंट चेंज कर देता है। तो दादा कैसा लग रहा है कि अगर ये, जैसे आप मंडल समाज से आते हैं जी, सिलेंडर को कौन टक्कर दे सकता है? सिलेंडर कौन सा उम्मीदवार, किस जाति के उम्मीदवार रहेंगे जो सिलेंडर को टक्कर दे सकता है? सबसे बड़ी बात है जो यहाँ का समीकरण रहा है, मंडल, यादव, मुस्लिम, ये तीनों साथ होते हैं। उसके साथ कुछ वैसे बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, वो भी सहयोग करते हैं। तो यहाँ आरजेडी जीत हासिल करती है। सबसे बड़ी बात है, 2 समुदाय तो उनके साथ यादव और मुस्लिम है।
यदि ज़्यादा मुस्लिम का पॉपुलेशन रहता उस टक्कर में, भूमिहार के टक्कर में, फिर गंगोता जाति को टिकट नहीं भी देता तो अपना जीत हासिल करता। लेकिन स्थिति तो अभी वो है न। यहाँ भूमिहार के बाद मंडले है दूसरे नंबर पर। उसके बाद 25-20 के संख्या में ज़्यादा और मोहम्मदन है। और बैकवर्ड कौम के लोग जो इस पार्टी से अपना, जिसको दिमाग में है कि आज वही लालू यादव है कि जिसके चलते मैं किसी फॉरवर्ड के आगे, भूमिहार के आगे या सामंत शाही लोगों के आगे खुल करके बोल सकता हूँ, जिसके दिमाग में अभी तक बैठा है, उसके बाल बच्चे को बैठा, वो हर वक्त राजद समाज, राजद पार्टी के साथ खड़ा उतरता है। तो ऐसा हम ये क्लियर करना चाहते हैं दा कि बिहपुर में किस जाति के अगर टिकट दिया जाए, वैसे भूमिहार समाज से भी अभी प्रत्याशी के तौर पे लोग बिहपुर में घूम रहे हैं, धानुक समाज से भी घूम रहे हैं, मंडल समाज से भी हैं। जी हाँ। तो कौन सा समाज को टिकट दे दिया जाए जो उनके टक्कर दे सकता है? सुनिए, भूमिहार समाज से किसी को भी टिकट मिलता है तो सामंत बिचारी लोग हैं, वो लोग जब भी करता है बीजेपी को पोल करता है। किसी भूमिहार को भी देगा तो शैलेंद्र इंजीनियर छुड़ा करके भूमिहार दूसरे, खास करके लालू यादव के नाम पर उसका हाथ नहीं जाएगा, लालटेन पर उसका बटन नहीं दबाएगा। जब भी दबाएगा वो। अब रही बात धानुक समाज, धानुक समाज का पॉपुलेशन मात्र 5-6-7 हज़ार इसी के अंदर है बिहपुर में। उस समाज के लोग मुख्यमंत्री पद को देखेंगे या विधायक पद को देखेंगे, आप ही लोग बताइए। जब यादव समाज हमारा अपने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एरी चोटी करते हैं, तो क्या धानुक समाज अपने नीतीश कुमार के लिए एरी चोटी नहीं करते होंगे? बिल्कुल। आप लोगों को विश्वास है कि धानुक समाज किसी कभी भी यहाँ जो धानुक समाज से कैंडिडेट अपना बायोडाटा दिए हुए हैं उसको वोट करेगा? नहीं करेगा। जब भी करेगा वो नीतीश कुमार के नाम पर नीतीश कुमार को वोट देगा। मुख्यमंत्री चेहरा देखे। बात रही भूमिहार का। भूमिहार शैलेंद्र इंजीनियर अभी प्रधानमंत्री के चाहते हैं और प्रधानमंत्री के नज़दीक सब वही लोग बैठे हुए। जब भी भूमिहार जाति के वोट करेंगे शैलेंद्र इंजीनियर को करेंगे। सब अपने अपने समाज को वोट देने का कोशिश करते हैं, देते भी है। उसमें भी अपना आप लोग भी जानते हैं फॉरवर्ड जाति के लोग बीजेपी को काहे पसंद करते हैं, आप लोगों के भी दिमाग में होगा। हम लोगों के जो दिमाग में है, बैकवर्ड क्लास के दिमाग में, आज जो इतना हवा पितरा दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र बाबू, क्या गरीब के लिए कोई काम किए हैं? बता दीजिए। नहीं किए हैं, कुछ ना। राशन सब जो दे रहे, राशन बासन ये सब जो है, सुनिए, पहले भी मिलता था, कांग्रेस के टाइम में भी मिलता था, ये मिल रहा है, पहले भी मिल रहा था। तब उस समय सरकार के पास वैसी आर्थिक स्थिति नहीं थी, जैसे होता था अपना चलाता था। इसके पास अभी जो भारत है उस समय के उपेक्षा बहुत आगे बढ़ चुका है पैसा के मामले में। आज जो आप देख रहे हैं सड़क पैरा रोड जो ये टोल टैक्स वाला जो हिसाब किताब किसका है? मनमोहन सिंह का है, कोई प्रधानमंत्री का नहीं है। उन्होंने ही लोकसभा में पारित करवाया। मनमोहन सिंह कांग्रेस। जो आज टोल टैक्स में जो पैसा हमें और आपसे लिया जाता है, वही पैसा आज सड़क पैरा में खर्च हो रहा है। या भारत मोदी अपने वहाँ घर से ला करके टका देते हैं, हमें और आपसे लेकर के देते हैं, टैक्स देते हैं सरकार को, फिर उन लोगों का सेवा करते हैं। तो देखिए, हम लोग बिहपुर विधानसभा में थे और बिहपुर विधानसभा में जो है चुनाव होने वाला है और राजद की ये सीटें खाली है। तमाम जो नए प्रत्याशी हैं, बाहर से कुछ लोग आए हुए हैं, सब लोग अपनी अपनी ताकत दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि हम बढ़िया हैं तो हम बढ़िया है। लेकिन आज हम
ब्रह्मदेव मंडल के पुत्र महेश मंडल जी के पास थे, जो लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में सहयोग किया था और बिहार के वो गन्ना मंत्री भी रहे थे। सब लोग जो है अपना अपना विरासत बचाना चाहते हैं, सब लोग समाज सेवा करना चाहते हैं। आज मैं इनके साथ बैठे हुए हैं और बड़े गर्व हो रहा है कि मैं लालू यादव के ज़माने में मुख्यमंत्री बनाया और उनके बेटे के साथ मैं बैठा हूं, उनका इंटरव्यू कर रहा हूं। अब बिहपुर के विधानसभा की जनता को सोचना होगा किस मुद्दे पर वोट करेंगे, किस प्रत्याशी को वोट करेंगे। जब राजद की पार्टी जिसको टिकट देंगे तो उनके हिसाब से लोग उनको वोट करते हैं। सर, बिहपुर विधानसभा की जनता साहब क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं भाई, यहाँ बिहपुर विधानसभा के जो भी गरीब दलित पिछले अक़लियत मजदूर किसान भाइयों हैं, सब वैसे आदमी को वोट करें जो आपके मुंह में बोली दिया है, आपको इस वजूद तक पहुंचाया है, उनके साथ रहें, जिससे सभी गरीब गुरबा दलित कुचले को फ़ायदा होगा और उनका देखभाल करेंगे तो वो देखभाल हमारे तेजस्वी भाई कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपको फोकस देगा, काम लेगा, वोट लेगा, उसके बाद फिर टाइट फिश हो जाएगा। चलिए बंद करो।